अभी तो एक ही काम करना है कि खूब जम के सबको बोल दो, चाहे आपके बीजेपी वाले दोस्त हों, कांग्रेस वाले दोस्त हों, उन सबको बोलो भाई एक बारी सारे जने मिलके केजरीवाल को वोट दे दो। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, नीयत खराब है। अंत पंत में एक ही चीज आती है कि नीयत किसकी, नीयत साफ हो तो सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ऐसा भी क्या है, हमने आते ही अगर लाइसेंस राज खत्म कर दिया, दिल्ली सरकार में रेड राज खत्म कर दिया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर दी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ताला लगा दिया। अब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम कराना है 1076 पे फोन करो, आपके घर आके काम करके जाते हैं। एसडीएम के दफ्तर से अब जाने की जरूरत नहीं है, आप 1076 पे फोन करो, आपके घर आके करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अफसरों से पैसे नहीं बांध रखे। पहले की सरकारें अफसरों से पैसे बांधती थी, हफ्ता बांध रखा था, महीना बांध रखा था, भाई एसडीएम इतने पैसे लाके देगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतने पैसे लाके देगा, इस जिले से इतने पैसे होंगे, उस जिले से। हम पैसे इकट्ठे नहीं करते, हम ईमानदार लोग हैं, हमारी नीयत साफ है। इन लोगों की नीयत खराब थी। इनका यह था पहले सील कर दो फिर डीसील करने के पैसे लो, पहले सील करते वक्त पैसे लो, दोनों टाइम पैसे लेते हैं ये लोग। नहीं तो धमकी देते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेते हैं ये लोग। हमको ना प्रोटेक्शन मनी चाहिए, ना सीलिंग में पैसे चाहिए, ना डीसीलिंग में पैसे चाहिए। हम आपकी दुकानें डीसील करके दिखाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सारी दुकानें। इंस्पेक्टर आज बंद हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा, सारे इंस्पेक्टर का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। जैसे दिल्ली सरकार का वैट का जीएसटी का आपके उसमें नहीं आता, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा। इतना लड़ते हैं ये लोग, इतना लड़ते हैं। मैं ऐसे बना रखा है दिल्ली को जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। अरे यार, बीजेपी भी इसी देश की है, हम भी इसी देश के हैं। तुम चुनाव यहां जीत गए, हम चुनाव यहां जीत गए, अब मिलके काम करो ना। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? सारा दिन लड़ते रहते हैं, सारा दिन लड़ते रहते हैं ये लोग। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक। किसका नुकसान हुआ? दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है। हमारी सड़क पे क्यों कर दिया? अरे तुम्हारे पिताजी की सड़क है ये, कल तक ये तुम्हारी थी, अब हमारी हो जाएगी। नहीं, ये 7वां 8वां तजुर्बा है दुनिया का कि केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार ने, हम छोटी सी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इतनी बड़ी। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से पैसे मांग रही है कि हमको पैसे नहीं दिए। बताओ, इतना पैसा लेके बैठे हैं वो लोग। तो ये तो अगर एक बारी और इनको दे दिया तो अगले 5 साल भी यही कहेंगे कि केजरीवाल ने हमको पैसे नहीं दिए। तो मैं ये बहानेबाजी नहीं करता। केंद्र सरकार मेरे को, दिल्ली सरकार को एक नया पैसा नहीं देती, सारी राज्य सरकारों को पैसे देती है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को नहीं देती। मैंने कभी आपके सामने आके ये बहानेबाजी नहीं की कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती। मैं जहां से मर्जी लाऊं, आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन दिल्ली चला लेंगे अपनी। इन्होंने अभी योगा क्लासेस बंद कर दी पिछले महीने, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। योगा क्लासेस 17,000 लोगों को मैं फ्री में योगा कराता था दिल्ली सरकार से। मैंने स्कीम चालू करी थी, भाई दिल्ली वालों सारे योगा करो, मैं फ्री में टीचर दूंगा। मैंने टीचर देना चालू करा तो 17,000 लोग योगा करते थे, 1 साल से योगा कर रहे थे। बहुत लोगों को फायदा हो रहा था। वो कोविड के बाद खासतौर से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई थी लोगों को, तो खूब आनंद में थे लोग, खूब दुआएं दे रहे थे। अचानक पिछले महीने बीजेपी वालों ने एलजी को कह के योगा क्लासेस बंद करा दी। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, पर मैंने भी ठान लिया, मैंने कहा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैंने चंदा इकट्ठा करा लोगों से, क्लासेस दोबारा शुरू करा दी मैंने। इतना चंदा आ गया, आज मैं तनख्वाह दे के आ रहा हूं सारे योगा टीचर्स की। मैंने कहा क्लासेस तुम्हारी 17,000 लोगों से 17 लाख लोगों को मैं क्लासेस कराऊंगा, दिल्ली के योगों को, हर आदमी को योग कराऊंगा। लेकिन ये सोचें कि ये दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली को बंद नहीं होने देंगे। तो आपकी सीलिंग भी खुलवाऊंगा।